नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में। इसका ये पहला पार्ट था, ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। और आपके सामने आ चुका है आज पार्ट 2। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चंस को सिखाएंगे और आप लोगों का जो टॉपिक है सारे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो बताई हुई थी, तो इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे के सवालों पर। और आप लोग देखिएगा, आपके सामने सवाल आ चुका है 11 नंबर। इससे पहले सवाल 10 तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला पार्ट आपके सामने, सवाल को पढ़ते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखो कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि राम जो है किसी कार्य का 2/5 भाग करता है 12 दिन में। मतलब राम जो किसी कार्य का 2/5 भाग करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो आप हमें ये बताइएगा कि जब राम 2/5 भाग करता है 12 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ से 2 से काटो इसको, 2 × 12 और ये 5 भाग में इसका गुणा कर देंगे, तो टोटल भाग राम काम करेगा, टोटल काम 6 × 5 = 30। मतलब राम काम करेगा 30 दिन में। ये राम काम कितने दिन में करेगा? राम 30 दिन में काम करेगा। आगे कह रहा है कि श्याम इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 से काटो, 5 × 15 ये 5 हो जाएगा, और ये भाग वाले का इसका गुणा कर दो इधर, तो ये गुणा हो जाएगा, ये जाएगा 20 दिन। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हो गया है कि श्याम जो है वो इसी कार्य को करता है 20 दिन में। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ये सवाल क्या बन गया कि राम किसी कार्य को करता है 30 दिन में और श्याम जो है किसी कार्य को करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही सवाल बन गया आपका। अब देखो मैंने जो पहले के सवाल बताए थे, मैंने उसमें बेसिक बताया था कि जब इस टाइप का सवाल होता है तो आप कैसे लगाते हैं। इसको लिखेंगे कि राम किसी कार्य को करता है 30 दिन में, श्याम उसी कार्य को करता है 20 दिन में। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लासा लेना है। लासा से आ जाता है टोटल काम। जैसे 20-30 का लासा लेंगे कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल काम कितना हो जाएगा आपका? 60। देखिए ये जो होती है कि राम जो है वो 30 दिन में, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि राम जो है वो 30 दिन में काम करता है 60, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 30 से भाग कर देंगे, मतलब ये राम करता है 2 काम। और श्याम का निकालेंगे तो 20 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 बार जाएगा, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमें निकालना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मतलब हमें दिनों की संख्या यहाँ पर निकालनी है। देखो टोटल काम हमारा कितना है? ये 60। टोटल काम ये 60 है। राम जो है एक दिन में 2 काम करता है, श्याम एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों मिला लें तो दोनों मिला के काम कितना करेंगे? 2 × 3 = 5, तो करेंगे 5 से भाग। टोटल काम 60 है, एक दिन में 5 काम हो जाता है, तो 5 से काट देंगे इसको, तो ये 12 आ जाएगा। तो मतलब टोटल लगेंगे 12 दिन। तो ये 12 दिन में जो है वो काम बिल्कुल ही कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी सवालों को सीखना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो का आपका 2nd पार्ट है, इसके बाद में आपको 3rd पार्ट मिलेगा, 4th। जब तक कि आपका पूरा चैप्टर सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कि आपको लगातार इस चैप्टर की वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। देखिए कार्य क्षमता का मतलब क्या है, पहले ये समझिएगा कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। कि अगर बी कोई काम 3 दिन में करता है तो ए उसी काम को 1 दिन में कर देता है, ये क्षमता हो गई। जैसे ए की कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है जो बी से 3 गुनी। जैसे अगर कोई काम 1 घंटे में करता है तो बी उसी काम को 3 घंटे में करेगा, क्योंकि 3 गुनी है ना बी से, तो मतलब बी को ज्यादा टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि देखो कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 है, मतलब ए की कार्य क्षमता ए और बी लिख लेंगे। ठीक है, मतलब क्या है
कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 गुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 3। मतलब क्या है कि अगर बी 1 घंटे में 1 काम करता है तो ए 1 घंटे में 3 काम करता है। ठीक है, ऐसी बात हो गई। तो ये तो कार्य क्षमता हो गई, कार्य करने की क्षमता ए की ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कि ए उसी, यहाँ पे उसी कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा उसी, या किसी, यहाँ पे किसी कर लीजिएगा। देखिए समझिए थोड़ी सी बात को, यहाँ उसी नहीं किसी होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो सही करें थोड़ा सा इसको भी हम, यहाँ पर लिख लिए ए किसी, यहाँ पर हो जाएगा किसी, कि ए किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। बी से 20 दिन कम समय लेता है। अब देखो ये है कार्य क्षमता का अनुपात। ये किसका अनुपात है? ये कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, अब हम निकालेंगे समय का अनुपात। देखो समय का अनुपात, देखो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 3:1। ये कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा ए और बी की कार्य क्षमता। और देखो समय और कार्य क्षमता में एक ये उसका उल्टा होता है। ये समय का निकालेंगे अनुपात तो ये हो जाएगा आपका 1:3। बस जैसे समझो बात कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात आप लोग समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में जाएगा ये भी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। तो समय कितना लगेगा, तो अगर किसी काम को करने में ए को 1 दिन लग रहा है तो बी को 3 दिन लगेगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता कम है। ठीक है, तो समय और कार्य क्षमता का अनुपात उल्टा होता है रेशियो में। कैसे, देखो जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, समझो थोड़ा सा और, कार्य क्षमता दे रखी है हमें 3:1 के अनुपात में, तो आपका समय हो जाएगा इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/3 अनुपात 1/1 इस प्रकार से। फिर क्या करें, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका 1:3। यही आ जाता है। मतलब क्या है, ठीक है, ये बात समझना चाहते हैं कि देखिए उसका अनुपात होता है ना बटे का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समय का। अब देखो यहाँ पर, अब क्या है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। बी से 20 दिन कम समय लेता है तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। अब जैसे यही भी देखो रेशियो कितना है समय का, 1:3 है। अगर यहाँ पर x मान ले, थोड़ा हम समझो, यहाँ थोड़ा अगर x मान ले तो a को समय कितना लगेगा, a को समय लगेगा सिर्फ x दिन, एक जगह पर अगर x रख, और b को टाइम कितना लग जाएगा, b को टाइम लग जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3x दिन, ज्यादा दिन लगेगा ना b को। अब देखो, अब कह रहा है कि किसी कार्य को करने में b से 20 दिन कम समय लेता है, तो a जो है b से 20 दिन कम समय लगता है। तो इसका मतलब अंतर कितना रहा यहाँ पर, अगर अंतर देखें यहाँ पर तो अंतर आपका रहा है 2x का, और जो कि वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 2 से काटेंगे 2 दशामलव 20, तो x का मान कितना जाएगा आपका, मान लीजिए 10 आ गया x का मान। यहाँ पर जब x का मान 10 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि काम जो है वो a काम कर देता है 10 दिन में, तो b काम कितने दिन में करेगा, b काम करेगा 30 दिन में। कितने दिन में काम करेगा, b 30 दिन में काम करेगा। पूछा था कि तो b अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो b उस काम को करने में 30 दिन का समय लेगा। अगर आपसे अगर ये पूछ लिया जाता, समझो थोड़ी सी बात और, अगर आप लोग यहाँ पर इस सवाल में और कुछ सीखो थोड़ा सा, अगर उसने ये कह दिया होता कि तो a अकेले काम को करने में कितना समय लेता, तो एक समय लेता 10 दिन का। क्यों, ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था कि b की कार्य क्षमता जो है वो कम है, a की कार्य क्षमता ज्यादा है, कि a जल्दी जल्दी काम कर लेता है, b तो टाइम लगाता है। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका सवाल। आगे देखते हैं, चलिए अगला देखिएगा कि ए और बी के किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 3/2 गुनी है, तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, और इस सवाल को हम लोग कैसे लगाने वाले हैं। देखो, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। देखो, जब ए किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, कितने दिन में, 8 दिन में कर लेता है, और बी किसी काम को करता है 12 दिन में। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो अगर हम निकालें, अगर हम एक यहाँ पे कार्य क्षमता निकालें, देखो ए जो है वो 8 दिन में काम पूरा कर लेता है कंप्लीट, तो 1 दिन में कितना कर लेगा, ए जो है ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1 दिन में कितना कर लेगा, 1/8 काम, या 1/8 भाग कर लेगा।
क्योंकि अगर आप किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका 8वां भाग करेंगे ना, 1/8वां कर लेता है। तो जो आप एक दिन में काम करते हैं वही आपकी कार्य क्षमता होती है। क्या होती है, कार्य क्षमता। तो एक कार्य की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/8। अब है यहाँ पर कि सी की कार्य क्षमता जो है वो ए की 3/2 गुनी है। तो सी की कार्य क्षमता निकालो पहले। सी की कार्य क्षमता निकालेंगे वो कितनी है, ए की 3/2 गुनी। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1/8, और इसमें 3/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 3/8 दूनी 16, 3/16 आ जाएगी ये कार्य क्षमता। क्या आ जाएगी, ये इसकी ये कार्य क्षमता आ जाएगी। अब समझो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर, 3/16, ये तो सी की कार्य क्षमता हो गई। अब हम अगर बात करें कि बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो देखिए बी बाद में काम कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/12। ये हो जाएगी कार्य क्षमता। मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में 1/8 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1/12 काम कर सकता है, और सी एक दिन में 3/16 काम कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे क्या है कि ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे। ये बात है ना, यहाँ पर बात यही तो है। आप देखो, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो ए काम करता है 8 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। पहले देखो, तो अगर हम ये निकालें कि टोटल काम कितना है, तो इसका लासा ले लो आप। तो 8 और 12 का लासा हो जाएगा 24। मतलब अगर हम समझ लें कि टोटल काम कितना है, टोटल काम है 24, अगर हम ये समझ लें। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम यही बताता है कि टोटल काम बता देता है हमें, तो टोटल काम हमें पता हो जाएगा यहाँ से कि टोटल काम जो है वो आपका 24 है। क्लियर। अब देखो थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ लो आप लोग, सवाल आपका लग जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर काम करें एक दिन में, तीनों की कार्य क्षमता निकालो कितनी हो जाएगी। देखो ए की कार्य क्षमता है 1/8, बी की कार्य क्षमता है 1/12, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3/16। ठीक है, इसका लासा लेंगे, लासा कितना जाएगा आपका 48, 8 छंग 48, 12 चक्को 48, 16 3 48, तो 3 3 हो जाएगा 9, भिन्न हो जाएगी ये, तो हो जाएगी 19/48, 19/48। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे इसका कोई कम नहीं रहेगा। आप देखो थोड़ा समझो, जब ए बी सी की हम लोगों ने कार्य क्षमता निकाली तो कितनी आ गई, 19/48 आ गई। बात क्लियर हुई यहाँ तक। जब ए और बी सी की कार्य क्षमता 19/48 आ गई, तो इसका मतलब कि एक दिन में कितना काम करते हैं, 19/48। ठीक है, ये हो जाएगा एक दिन का कार्य क्षमता। और टोटल काम निकालेंगे तो टोटल मतलब कितने दिन निकालेंगे, दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, इसको पलट दीजिएगा, क्योंकि कार्य क्षमता से हमारे क्या निकलता है, टोटल काम करते हैं 8 दिन में, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/8 पलट दी गई। इसी प्रकार से अगर कार्य क्षमता पता है तो दिन कितने हो जाएंगे, 48/19। कितने हो जाएंगे, 48/19। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर कि ए तथा बी किसी कार्य को 8 बार में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 3/2 गुनी है। तो फर्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले देखिए ए जो काम कर लेता है 8 दिन में, तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/8, पहली बात। फिर बी की कार्य क्षमता 1/12 हो जाएगी, और सी की कार्य क्षमता निकाल ली है 3/16। तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ दिया तो एक दिन का आ जाएगा कि एक दिन में इतना काम करेंगे। और उस काम को पलट दो आप तो आपका टोटल दिन निकल के आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है कि राम की कार्य क्षमता दादा से दोगुनी है। मतलब क्या है कि राम की कार्य क्षमता जो है वो राधा से दोगुनी है। मतलब राम अगर 2 काम करता है तो राधा 1 काम करती है, तभी तो दोगुनी हो जाएगी। फिर है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो राम अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। बस ये पूछा गया कि राम अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा यदि दोनों मिलकर काम जो है वो 16 दिन में करते हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात समझे, थोड़ी सी बात समझना आप लोग। राम की कार्य क्षमता राधा से दोगुनी है, दोगुनी हो जाएगी। अगर दोनों एक दिन में काम करें तो कितना काम करेंगे। अगर राम एक दिन में 2 काम करता है तो राधा एक दिन में कितना काम करेगी, ये 2 1 मिला के कितना काम हो जाएगा, 3। मतलब दोनों मिला के 3 काम करेंगे एक दिन में। और 16 दिन में काम समाप्त होता है तो टोटल काम कितना है ये निकालो पहले। टोटल काम है कितना, 16 दिन में काम समाप्त होता है। कितने दिन में कार्य समाप्त होता है, 16 दिनों में। और एक दिन में काम कितना करते हैं, 3। तो 3 से करेंगे गुणा, मतलब 16 3 48 काम है, मतलब 48 यूनिट काम है। अब पूछ रहा है आपसे यहाँ पर है
राम अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो 48 यूनिट काम है और राम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो 48 काम है, राम एक दिन 2 काम करता है, तो इसका मतलब 24 दिन में राम जो है पूरा कंप्लीट कार्य कर देगा। तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, लिखा हुआ कि समान है, लिखा होगा यहाँ पर समान समय में ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल कर रहा है कि समान समय में जो है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। मतलब यहाँ पे कार्य कुशलता दी गई है ए और बी की। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें कि जो ए है और बी, यहाँ पर समझो इसकी रेशियो यहाँ दिया गया है कि ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। अगर ये करता है 100% कार्य, तो ये 50% अधिक, मतलब ये काम करता है 150%। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर जाए, एक बार यहाँ सॉल्व करेंगे भिन्न बन जाएगी। इसको देखो पहले देखो परसेंट से आपका परसेंट समाप्त हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, मतलब इसका रेशियो आ जाएगा 3:2। ये रेशियो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है। अब देखो बी जो है इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 2 और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 3। अगर बी जो है 20 दिन में काम कर देता है, बी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बी एक दिन में काम कितना करता है 2 यूनिट, तो 2 से गुणा कर दो, मतलब काम निकालेंगे, टोटल काम हो जाएगा 40 यूनिट टोटल काम है। इसका मतलब यह है कि 40 यूनिट काम है, जिसमें बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी 20 दिन में कर देता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। अब ठीक है, देखो ए एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, बी काम करता है 2 यूनिट, मिला के काम कितना होता है 5 यूनिट, एक दिन में काम होता है 5 यूनिट। अब आपका टोटल काम यहाँ पर हमें दिया गया है, देखो टोटल काम आपको दिया गया 40 यूनिट। जब 40 यूनिट काम है, एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 अट्ठे 40, मतलब 8 दिन में जो है दोनों मिलकर काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हम आप लोगों के बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सवाल नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, और यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, पहले समझो बात कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, छोड़ो दोस्तों। आगे कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। किसकी अधिक क्षमता है? बी की। तो बी की क्षमता अधिक है किससे? ए से। कितनी अधिक है? 50%। तो अगर इसकी क्षमता जो 100 है तो इसकी हो जाएगी 150 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। अब देखो अगर ए एक दिन में काम करता है 2 तो बी कितना काम करेगा? बी काम करेगा 3। क्लियर। अब आगे है आपका कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो ए जो है किसी काम को कर सकता है 9 दिनों में। ठीक है, क्लियर। तो बी जो है अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, आपसे ये पूछा गया है। ए एक दिन में काम कितना करता है? 2। ए एक दिन में काम 2 करता है, 9 दिन में कर देगा। तो टोटल काम निकाल लो पहले आप लोग कि टोटल काम है कितना। जब ए 9 दिन में करता है और एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम हो जाएगा 18। जब टोटल काम 18 हो जाएगा तो बी कितने दिन में करेगा काम? तो बी काम करेगा, देखो टोटल काम कितना है? 18 काम है। और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से भाग कर देंगे और 3 छाक 18, मतलब 6 आ जाएगा। मतलब 6 दिन में जो है काम कर देगा बी। क्लियर बात, समझ गए आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले सवाल कराया था कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी की कार्य क्षमता जो ए से 50% अधिक हो जाएगी, क्योंकि अगर बी की ए के लिए 100 मानेंगे तो बी की 50 अधिक, मतलब 150। सॉल्व करेंगे तो 3:2 अनुपात आ जाएगा।
ए काम करता है 9 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा, क्योंकि ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से ज्यादा है और ये 2 काम करता है तो 18 दिन में टोटल काम हो जाएगा, मतलब 18 काम हो जाएगा टोटल जब, और जब हम 3 से भाग करेंगे तो बी का मान निकल आएगा, तो आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला सवाल है, इसको देखो कि पी क्यू आर, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है आपका ये देखो, अगला सवाल है आपका यहाँ पर पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः 4, 8, 12 दिन में कर सकते हैं, ये तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में करेंगे। देखो ये सवाल बता चुके थे आपको पहले, पी काम करता है 4 दिन में, क्यू काम करता है 8 दिन में, आर काम करता है 12 दिन में। इन तीनों का लासा ले लेंगे, 4, 8, 12 का लासा जाएगा आपका 24। अगर पी 4 दिन में काम करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 छंग 24, 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6, एक दिन में 6 काम करेगा। 8 3 24 मतलब एक दिन में 3 काम करेगा, और 12 2 24 मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालें कि तीनों पी क्यू आर तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो पी क्यू आर निकालो यहाँ से, तो 6 3 9 2 11 मतलब एक दिन में 11 काम कर लेंगे। टोटल काम है कितना, 24 काम है, तो कितना टाइम लगेगा तीनों को, तो टाइम पूछा गया है। देखो टोटल 24 काम है और 11 दिन में, एक दिन में 11 काम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24/11 दिन लग जाएगा। 24/11 मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो काम बटे उसकी कार्य क्षमता, इस प्रकार से सवाल लग जाएगा आपका। देखो अगला सवाल आप लोग यहाँ पर, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे। ठीक है, देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका लासा ले लेंगे, पहले लासा जाएगा इसका 20, तो मतलब ए जो है 10 दिन में काम कर सकता है 20, तो एक दिन में कितना काम करेगा 2, और बी कितना करेगा एक दिन में 1, क्योंकि 20 से भाग करेंगे। तो ये बात हुई यहाँ पर। अब कह रहा है कि वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। ठीक, अब देखो सवाल को लगाएंगे थोड़ा तरीका चेंज करके। कैसे लगाएंगे, ये तो निकला एफिशिएंसी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, टोटल 20 काम है, तभी तो 10 दिन में कर पाएगा। ठीक है, और बी एक दिन में 1 काम करता है तो 20 काम है, तो उसे 20 दिन लग जाएंगे। ये तो यहाँ तक बात हुई। परंतु कह रहा है कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। अब अगर हम मान लें कि एक काम छोड़कर नहीं जाता है, देखो सवाल लग जाएगा, थोड़ा सा आगे जाओ थोड़ा सा, कि एक कार्य छोड़कर नहीं जाता है, तो अगर एक काम छोड़कर नहीं जाता तो एक कितने दिन तक काम करता, 2 दिन तक काम करता, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर छोड़कर नहीं जाता तो 2 दिन तक काम करता, तो ए का 2 दिन का काम निकालो केवल आप। ए छोड़कर नहीं गया, हम ये मान लें कि ए छोड़कर नहीं गया सवाल लगाने के लिए, तो ए का 2 दिन का काम निकालो, तो ए एक दिन में काम करता है 2, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 काम। ए जो है वो 2 दिन में 4 काम कर लेगा। ठीक है, तो अगर ए छोड़ कर नहीं जाता तो काम कितना कर लेता, 4 काम और कर लेता। अभी देखिए मेरे पास काम है कितना, हमारे पास अगर अभी 20 काम ये है, और ए अगर नहीं जाता तो ए 4 काम और कर लेता, मतलब काम टोटल कितना हो जाता, 20 + 4 कितना काम हो जाता मेरे पास, 24 काम हो जाता। तो 24 काम का मतलब है कि ए और बी दोनों ने साथ साथ काम किया है, कोई काम छोड़कर नहीं गया। क्योंकि अगर बी 2 दिन पहले जाता तो उसका काम कितना हो जाता, 4 छोड़ देता, लेकिन हमने 4 को जोड़ लिया कि बी भी काम कर रहा है, हमने ये मान लिया है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये एक दिन में 2 काम करता है, और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 1 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो 3 8 24 मतलब क्या है, 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो मतलब क्या है कि आपका आ जाएगा 8 दिन, समझ गए आप लोग। तो 8 दिन लगेंगे काम समाप्त होने में। क्लियर हुई बात। हमने यहाँ पे निकाला है कि दोनों ने काम किया है, तो दोनों काम करेंगे 24 काम 8 दिन में। लेकिन आप कहेंगे 4 एक्स्ट्रा कहां से आ गया, कि 4 देखो सवाल कर रहा है कि कार छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने क्या किया है, सवाल में मान लिया कि कार छोड़कर नहीं गया। अगर कार छोड़कर नहीं गया होता तो 4 काम ज्यादा कर लेता, और 4 काम का मतलब है कि 20 काम ऑलरेडी पहले से ही है, और 4 और हो जाता तो काम हो जाता आपका 24 काम हो जाता। तो दोनों साथ साथ करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 8 24 8 दिन लगते हैं, तो उन्हें बस 8 ही दिन लगेंगे। बात क्लियर। तो इस टाइप से सवाल आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपके लिए बेहतर तरीका है। ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल नंबर 19 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, आपके सवाल ये भी समझ में आ जाएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। बे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 18-24 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो काम को कर सकता है 18 दिनों में, बी काम को कर सकता है 24 दिनों में। 18-24 का लासा लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 72। ठीक है, अब देखो 72 लासा जब आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 18 दिन में काम करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, थोड़ा समझाएं आपको। ए जो है 18 दिन में काम करता है, कितना 72, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। भाग कर लेंगे 72 का, 72 में 18 का। इसी प्रकार से 72 में 24 का करेंगे तो 24 से 72 तो 3। बी कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। क्लियर हुई बात, चलो ठीक है। अब आगे देखो, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। समझो यहाँ पर कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 + 3। 4 + 3 मतलब 7 काम करते हैं एक दिन में। ठीक, और वे एक दिन में 7 काम करते हैं तो 8 दिन तक काम करते हैं साथ साथ में। तो 8 से गुणा कर लेंगे, 8 × 7 = 56। वो 56 काम कर लेते हैं और फिर ए चला जाता है, ए चला गया। मतलब क्या है कि ए बी ने मिलकर 56 काम किया और इसमें ए चला गया। अब ये देखो काम बचा कितना, काम था हमारे पास टोटल 72, जिसमें से 56 काम कंप्लीट हो गया। घटा लेंगे, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा 16। मतलब मेरे पास काम बचा है 16। कितना काम बचा है, 16 काम बचा है। अब आपसे कह रहा है तो शेष कार्य, जो शेष बचा हुआ कार्य है को बी कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब 16 काम आपका बचा हुआ है, इस 16 काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। देखो कुछ नहीं करना है, 16 काम बचा है और बी एक दिन में कितना काम करता है। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर, इसको देखो आप लोग, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो 16 काम 3 से भाग कर देंगे तो आपके दिन निकल के आ जाएंगे, 16/3 दिन। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ए और बी किसी कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो किसी काम को कर सकता है 6 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 12 दिन में। बे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। देखो एक मतलब वो दोनों मिलकर एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे, इनका लासा ले लेंगे। तो लासा आपका जाएगा 12। मतलब क्या है कि ए जो है वो 6 दिन में काम कर लेता है, कितना 12, तो एक दिन में कितने करेगा, तो 6 से भाग कर लो तो 2 काम करेगा। इसी प्रकार से बी जो है वो 12 दिन में 12 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में 1 काम करेगा। ये कंडीशन ये हो जाएंगी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है यहाँ पर कि बे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ये बात देखो, तो अगर ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ए एक दिन में काम करता है 2 और बी कितना काम करता है 1। ये तो काम करता है, तो एक दिन तक कितना काम करेंगे, 2 + 1 मतलब 3 काम। ये तो जाएगा, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा कि बे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो एक दिन का हो गया, ये तो एक दिन का हो गया। अब निकालना में 3 दिन का काम, ए बी का 3 दिन का। ए + बी जो है वो 3 दिन तक कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 दिन तक काम करेंगे तो 3 × 3 = 9 काम कर लेंगे। ये कितना काम कर लेंगे, 9। अब अभी देखो आपके पास टोटल जो 12 काम है। ठीक है, आपके पास टोटल कितना काम है, 12, जिसमें से 9 काम तो इन लोगों ने कर दिया है। काम बचा कितना आपके पास, 3। आपके पास काम बचा है 3। अब देखो फिर ए चला जाता है, ए तो गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब ये बताओ बचा हुआ काम कितना है, 3। अब सवाल में कह दिया गया ए चला जाता है। जब ए चला जाएगा तो बचा हुआ 3 काम कौन करेगा, पहले आप हमें ये बताओ। तो आप बताएंगे कि बचा हुआ जो 3 काम है वो काम करेगा बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में काम करता है 1। ये पता है यहाँ से। तो बी को ये 1 से करेंगे भाग तो आ जाएगा 3 दिन। मतलब बी को 3 काम करने में कितने दिन लगेगा, बी को लगेगा 3 दिन। ठीक है, आपसे पूछा गया है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा गया तो बी का शेष काम को कितने दिन पूरा करेगा। अगर ये पूछा गया होता कि बी जो है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा तो आपका राइट आंसर 3 हो जाता। लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो कार्य को पूरे होने में कितने दिन लगे ये बताओ।
देखो पहले काम किया है ए बी ने जब काम शुरू किया है तो दोनों ने मिलकर काम किया है कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो 3 दिन इधर लग गए और बाद में जब ए चला गया तो बी को 3 दिन काम करने में लग गए। तो 3 और 3 6, 3 कितना जाएगा 6। मतलब क्या है कि ए और बी मिलकर लास्ट जो काम होता है उसे लगते हैं 6 दिन। पूरा होने में कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आगे के 10 सवालों को कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, आगे के सवाल आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आपका इस वीडियो का उसमें मिलेंगे। और फिर से बता दूंगा आपको कि मैं यहाँ पर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस आप लोग लगातार अपनी तैयारी को करते रहिएगा। इसके बाद ये जब चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद आपको परसेंटेज का चैप्टर मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। हम लोग जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।